नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के एग्जिट पोल में जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर को बढ़त मिलती दिखाई गई है। कई एजेंसियों के अनुमान से उन्हें भाजपा और अन्य उम्मीदवार से आगे बताया गया है। हालांकि अलग अलग एग्जिट पोल के आंकड़े अलग हैं। ध्यान रहे कि एग्जिट पोल केवल अनुमान होते हैं, अंतिम नतीजा नहीं। वास्तविक परिणाम मतगणना के बाद ही स्पष्ट होंगे। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव के दौरान पटना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि मतदान से पहले और चुनाव के दिन उनके पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना किसी ठोस कारण से हिरासत में लिया गया, जिसके चुनाव प्रभावित करने की कोशिश हुई है। उन्होंने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की और पटना एसएसपी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि सभी कार्रवाई कानूनी और सुरक्षा व्यवस्था के तहत की जाएगी। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता विकास, सुशासन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम पर भरोसा जताया है। संजय झा के अनुसार एनडीए उम्मीदवार सभी वर्गों को समर्थन मिला है और मतगणना के बाद जीत का अंतर भी साफ दिखाई देगा। विपक्ष ने दावा नतीजे बाद पूरी तरह से गलत साबित होंगे। पटना के बापू सभा घर में आयोजित नाटक हरे राम के मंच पर दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राजद नेता तेज प्रताप यादव की मौजूदगी चर्चा में रही। दीप प्रज्वलन के बाद सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि का आरक्षित सीट पर बैठने के बजाय आम दर्शकों के बीच बैठ गए। इसके लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही। हालांकि सीट बदलने की वजह पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। बिहार सरकार अब रेरा की कार्य प्रणाली पर डिजिटल निगरानी रखेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रेरा के राज के डिजिटल डैशबोर्ड से जोड़ा जाए, ताकि लंबित मामलों, उनके निपटारा और अन्य कार्यों के रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। साथ ही घर खरीदी की शिकायत का तत्वीर समाधान, पारदर्शी और जवाबदेही बढ़ाने की भी जोर दिया जाए। पटना में सफाई कर्मियों का हड़ताल चौथे दिन भी जारी रहने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। सड़कों, गलियों और मोहल्ले कचरे का अंबार लग गया है, जबकि बारिश से हालात और भी गंभीर हो गए हैं। नगर निगम समिति साधनों की सफाई करने में जुटा है, लेकिन लोगों को बदबू और संक्रमण के खतरे के बीच भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। मामले पर डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि कार्रवाई उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की गई है और जांच अभी जारी है। पुलिस को कहना है कि यह जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ानी रही तथा जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार अगले की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में 7 अगस्त तक मौसम के खराब बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र पटना ने कई जिलों के लिए बारिश, गरज चमक, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ऐसा ही स्थिति बनी रह सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।